Hello student, how are you? This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your assistant teacher. So बेटा इसी आप सभी को पता है हमारा चैप्टर चला था डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द बुक ऑफ सिविक्स and as you know we have completed this topic and topic name is discrimination based on skin color. Last time we have just completed. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट के बेस पर कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो हमारे कास्ट सिस्टम इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस इन इंडिया। इन दिस सिस्टम हिंदू सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। अगर हम इंडिया की बात करें, कास्ट सिस्टम जो है एंशियंट टाइम से ही है भारत में, ये सब आपको पता है और इनफैक्ट कि बहुत पहले से ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिंदू सोसाइटी को जो डिवाइड किया जाता है किसके बेस पे, इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के बिहाफ पर उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इनकी जो 4 मेन जो सोशल डिवीज़न है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 टाइप से जो है सोशली जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके इसमें क्या आता है, बिलो दैम आर द अनटचेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर termed scheduled caste, they are even called Dalits। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो बेटा, इसमें क्या है कि जो सोसाइटी हमारी मतलब इंडिया को ये 4 उसमें डिवाइड किया जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर आता है, फिर इसके बाद जो आता है वो क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं और लास्ट में जो होता है और शूद्र आते हैं, कहते हैं, तो सबसे नीची कास्ट होती है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें अनटचेबिलिटी भी आती है लोगों में कि इसको टच नहीं करना है। जब ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि शूद्र है, वैश्य है, कि हम टच नहीं करेंगे, इसका हाथ का लगा हम नहीं खाएंगे, है ना। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको क्या है, शेड्यूल कास्ट कहा गया और इवन हम इसको दलित भी बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपने मतलब पता ही होगा, ये भी कहते हैं एक के कहते हैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, बिलोंग टू द कास्ट ऑफ अनटचेबल, लीड टू स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी। और ये भी इसी उससे मतलब वो करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, टू द कास्ट ऑफ अनटचेबल्स। ठीक है, इन्होंने स्ट्रगल किया किसके लिए, इक्वलिटी के लिए, कि सबको इक्वल ही माना जाए और लिबर्टी, आज़ादी के लिए। बेटा अगर कास्ट पे हम बेस हैं तो क्या है, उनको ये कोई भी उनको राइट्स ये नहीं मिलने चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, कास्ट के बिहाफ पे लोगों को डिवाइड करना चाहिए, सबको इक्वल ही मानना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। और इसके लिए डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की थी। अंबेडकर एक्सपीरियंस्ड atrocities and discrimination by the teachers of his school and was made the sit on the floor। देखो उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको नीचे बिठाया जाता था क्योंकि वो एक के कहते हैं अनटचेबल जो फैमिली होती है, दलित बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, उनसे वो बिलोंग करते थे, है ना। Ambedkar become the first so called untouchable to the complete the graduation। ये पहले वो थे अनटचेबल मतलब उससे ग्रुप से कि जिन्होंने क्या अपनी ग्रेजुएशन क्या की, पूरी करी, है ना। ही गॉट अ स्कॉलरशिप, उन्हें स्कॉलरशिप मिली एंड लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क फॉर हायर स्टडी। और वो फिर चले गए किसके लिए, हायर स्टडी के लिए। कहाँ पे चले गए वो, न्यूयॉर्क चले गए, किस लिए, अपनी आगे की स्टडी को पूरी करने के लिए, है ना। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया कि लोगों में क्या है, इक्वलिटी आए, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में ना आए। इसके लिए उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, है ना बेटा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था कि डिस्क्रिमिनेशन हो, क्योंकि गलत है। हमें ग्रुप के बिहाफ पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये शेड्यूल से है, क्योंकि बेटा इंसान जो होते हैं वो सारे इक्वली हैं, है ना। सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए, है ना, इक्वली उनको मानना चाहिए। ठीक है, और जो भीमराव अंबेडकर थे वो बाद में क्या बने थे, लॉ मिनिस्टर बने थे, किसके, इंडिपेंडेंट इंडिया के, आज़ाद भारत के क्या थे वो, इंडिपेंडेंट लॉ मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड कहते ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिटन डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन लॉ। टुडे इन ऑर्डर
to mitigate the backwardness of the scheduled caste and tribes. आज अगर हम देखें तो क्या है, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लाए, है ना। अगर हम देखें तो आज उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए इससे रिलेटेड कि उनमें कोई भी डिफरेंसेस, लोगों में कोई भी डिफरेंसेस ना हो। और बेटा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डेली सोप भी आता है, उसमें भी उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई है। उनका स्ट्रगल दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कि कैसे उनको ये माना गया कि यार इक्वल मानना चाहिए लोगों को, लोगों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या क्या स्ट्रगल किया और उन्होंने स्टडी कंप्लीट की, जबकि वो एक बहुत दलित फैमिली से थे, है ना। उसके बावजूद उन्हें स्टडी कंप्लीट करके वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए, बाहर गए, है ना, कंप्लीट करी। फिर वो एक लॉ मिनिस्टर बने इंडिया में, है ना। तो उन्होंने अपना स्ट्रगल इस तरीके से पूरा किया। उसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें एक है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 प्रिवेंट एसोसिएट्स अगेंस्ट मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी। उनको मतलब एक एक्ट पास हुआ जिसमें कि क्या है, जो दलित फैमिली से है, उन कम्युनिटी से है, उनको भी क्या है राइट्स मिलने चाहिए, है ना। उनको भी क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए, कोई भी उसमें मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हमारा फंडामेंटल राइट्स। बेटा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि सभी लोगों को इक्वल मिले हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, किसी धर्म से, जाति से, कोई भी लिंग हो, कुछ भी हो, सबको वो इक्वल ही माना गया। आपको पता है भारत एक विविधता वाला देश है, यहाँ पे कई तरीके के लोग हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे सारे लोगों में यूनिटी और एकता बनाए रखने के लिए क्या है, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सबको इक्वली माना गया है ना। लिखा है ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन religions, languages, dress, custom and tradition in the country, it is a natural that there are different of the opinion on the various issues. However, the Constitution of India provides for a framework in which these different can be resolved. इस सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के, देखो बेटा अगर उन लोगों में, चाहे हम धर्म के आधार पे बोले या भाषा के आधार पे या फिर ट्रेडिशन के आधार पे बोले कि उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको ही इक्वल माना गया है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी को पता है ना। इसमें क्या है, सभी लोगों को एक माना गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको किसी के हिसाब से इनमें क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, ठीक है। तो फिर बेटा यहाँ तक आज हम इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा जो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, आपको इसमें से कोई 5 क्वेश्चंस लिखना है और आपको हमारे फंडामेंटल्स राइट्स बताने हैं कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।